गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग लेसन 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेक्चर 4 में इसमें बात करेंगे क्वांटिटी अफेक्टेड और द चेंज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? व्हेन द लाइट पासिंग फ्रॉम एनी ट्रांसपेरेंट, सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा कोई एक इंटरफेस लाइन है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, एक N1 और एक N2, दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। और ये हमारा जो मीडियम है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जब लाइट हमारी किसी एक मीडियम से आएगी और ये है नॉर्मल हमारा, ये इंसिडेंट लाइट है, तो किसी दूसरे मीडियम में जब वो एंट्री करेगी तो अगर ये रेरर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंट हो जाएगी। दिस इज द नॉर्मल, और ये एंगल है इंसिडेंट एंगल I, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल R है, और ये रिफ्रैक्टिव रेज है, ये रिफ्रैक्टिव रेज है, रिफ्रैक्टिव रेज है ये। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि लाइट अपनी दूसरी मीडियम में जब एंट्री कर लेती है तो अपनी स्पीड को चेंज कर देती है और अपने वेवलेंथ को भी चेंज कर लेती है। लाइट की जो स्पीड होती है V रेरर मीडियम में ज़्यादा होता है, रेरर मीडियम में बहुत ज़्यादा होता है, मोर होता है। और डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है, डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड जो होती है लाइट की वो कम हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, चेंज हो रहा होता है। जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट की स्पीड जो होती है वो कम होती है। लेकिन जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, जब रेरर से डेंसर में जाएगा, रेरर से डेंसर में जाएगी लाइट, तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, तो हमारी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बट जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो हमारे जो लाइट की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा होता है। तो अगर हमारी कोई लाइट किसी एक ही मीडियम में चल रही है और उस मीडियम में अगर चल रही होती है लाइट, तो उसका स्पीड उसका चेंज नहीं होता है, जिससे उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है। और जब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो ये कह सकते हैं कि ये सेम मीडियम में चल रहा है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नो रिफ्रैक्शन, देयर आर नो रिफ्रैक्शन, यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एक मीडियम में जब लाइट चल रही है, पार्टिकुलर किसी सिंगल मीडियम में लाइट चल रही होती है, तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ना तो लाइट की स्पीड चेंज होती है और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन का जो फेनामिना है, उस लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना कंपलसरी है। और जो दूसरा क्वांटिटी है फैक्टर जो है, जो रिफ्रैक्शन के फेनामिना को इम्पैक्ट करता है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ द लाइट चेंज ओनली द केस ऑफ द ओब्लिक एंड द इंसिडेंट लाइट। जब हमारी कोई लाइट है और वो लाइट हमारे मीडियम में एंट्री कर रही है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंट्री कर रहा है लाइट, तो याद रखना कि ये केवल और केवल रिफ्रैक्शन का जो फेनामिना है ये ट्रांसपेरेंट और ओब्लिक में है, ट्रांसपेरेंट और ओब्लिक में है। और जब हमारा लाइट जो होता है, लाइट के डायरेक्शन के चेंज होने के लिए सेकंड पैरामीटर इसका है डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना देखने के लिए जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट में हमारी जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन कब चेंज होता है, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिफ्रैक्शन का एंगल है I, वो I 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से स्मॉलर होना चाहिए। 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये अगर लाइट ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर आ गई तो देयर आर नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लाइट ऐसे आई है तो सीधे ऐसे चली जाएगी, यानी कि I की वैल्यू भी 0 होगी और R की भी वैल्यू 0 होगी। लेकिन जैसे ही ये I की वैल्यू इधर धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, ऐसे इंक्रीज करेगी, धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा रिफ्रैक्शन का फेनामिना देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन ये फेनामिना 90 से बिलो पर ही देखने को मिलेगा, 90 से ऊपर यहीं पर देखने को मिलेगा, इसके और इसके बीच में ही देखने को मिलेगा।
और फिर कोई अगर एंगल हो गया तो देखने को नहीं मिलेगा। अगर 90 हो गया तो फिर जो लाइट आ रही है फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन में क्रिटिकल के बीच में वो घूमने लगेगा। तो इसमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 90 से छोटी होनी चाहिए। और अगर हम लाइट को बिल्कुल नॉर्मली फॉल करा दें किसी मीडियम पर, एक मीडियम N1 से N2 पर, तो देयर आर नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होती है जबकि मीडियम चेंज हो रहा होता है। हाँ, एक अलग बात है कि स्पीड चेंज हो जाती है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होता है जब नॉर्मली लाइट फॉल होती है। तो डायरेक्शन चेंज कब होता है? व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई, जब कोई एंगल आई पर हम किसी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो और उस आई की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 90 से छोटी होती है तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हमें फेनोमेना देखने को मिल जाता है। फिर क्या होता है कि हमारा जो थर्ड पोजीशन है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, वो है वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ हमें बहुत अच्छे से पता है कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ यहाँ पर लाइट का अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि v इक्वल टू n लैम्डा होता है, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम v है, n फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, n जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ये। अब v हमारा वेलोसिटी, n फ्रीक्वेंसी, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। तो हम जब देख रहे हैं कि अगर सपोज कर लेते हैं कि ये रेड कलर का है तो VR हो जाएगा n, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, लाइट किसी भी मीडियम में जाए वो चेंज ही नहीं होती है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इसका रेड कलर का जो वेवलेंथ है लैम्डा r है। अगर हम वायलेट के लिए हम बात करें या वैगनी के लिए बात करें तो वैगनी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं या किसी भी दूसरे कलर के लिए बात कर रहे हैं, मान लो वायलेट के लिए बात कर रहे हैं तो n और लैम्डा वायलेट हो जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो VR अपान हमें क्या मिलेगा, VV, और इज इक्वल टू n से n कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा R अपान लैम्डा V। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि रेड कलर की जो वेलोसिटी है वो लैम्डा R अपान लैम्डा V और इनटू वेलोसिटी ऑफ वायलेट। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि लैम्डा V जो है इसका वेवलेंथ बहुत कम है, तो यहाँ से इसका वेवलेंथ कम है और लैम्डा R जो है वह बहुत ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि लैम्डा R ज़्यादा होता है रेड कलर का। तो यहाँ से एक चीज़ और भी देखने को मिल रहा है कि व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर ये यहाँ पर ये नॉर्मल है और ये इंटरफेस लाइन है किसी दो मीडियम को डिवाइड करने के लिए, ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, और N1 इज ग्रेटर दैन N2, तो N1 अगर ग्रेटर दैन N2 है, सॉरी N1 इज यहाँ से ऐसे N1 इज लेस देन N2, तो N1 अगर लेस देन है तो हम कह सकते हैं कि ये रेयर मीडियम है, और अगर ये N2 ग्रेटर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेंसर मीडियम है। और इस तरीके से हम ये यहाँ पर अगर बात करें तो है ना, लाइट इज पासिंग थ्रू फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है रेयर से डेंसर मीडियम में तो वेवलेंथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये जो लाइट आएगी ये इसका वेवलेंथ जो लैम्डा होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, वेवलेंथ इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसका वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम इसका उल्टा समझना चाहें कि अगर लाइट कोई डेंसर से रेयर में आ जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो लेकिन याद रखिएगा इन दोनों सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। और डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो कम होती है, रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर स्पीड कम है, यहाँ पर स्पीड कम है तो आप इस समझ सकते हैं कि यहाँ इसका क्या रीज़न होगा। और इस तरीके से हमारा जो फोर्थ टॉपिक है इस वाले हेडिंग में वेवलेंथ के बाद वो है फ्रीक्वेंसी। और मैंने बार बार बताया आपको, यहाँ पर भी बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने बताया कि कांस्टेंट होता है, कोई भी लाइट हो मीडियम चाहे जितनी बार लाइट की बदलेगी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो याद रखना कि इट इज सेम, दैट इज, या वी कैन से इन अदर वर्ड, कांस्टेंट इन एवरी मीडियम। ये अगर कोई सिंगल लाइट अगर किसी भी मीडियम से, कोई एक सिंगल मीडियम है डिफरेंट तरीके की मीडियम से होकर गुजर रहा है, डिफरेंट ये N1 मीडियम, N2 मीडियम, N3 मीडियम, N4 मीडियम, किसी से भी एक सिंगल लाइट अगर ऐसे पास हो रहा है, किसी से भी पास हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी,
V1 V2 V3 V4 हो जाएगा, वेवलेंथ λ1 λ2 λ3 λ4 हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सब में n ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और ये चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो दीज आर 4 क्वांटिटी अफेक्टेड और द चेंज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।